चलो भाई बेटा, आज के दिन हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं IUPAC नेमिंग ऑफ कीटोन्स। हम लोग यहाँ पर IUPAC नेमिंग ऑफ कीटोन्स सॉल्व कर रहे हैं। ये पाकिस्तान के हर बोर्ड के लिए है और कराची बोर्ड के लिए खास तौर पर है। यहाँ पर हमारे पास कुछ स्ट्रक्चर्स दिखे हुए, हमने इनकी IUPAC नेमिंग करनी है। रूल्स सारे सेम हैं, कोई इसके अंदर कोई ऐसा रूल नहीं है जिसके अंदर मैं कहूँ कि ये रूल चेंज है और वो रूल चेंज है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिवाय एक चीज़ के कि वो ये है कि सफिक्स क्या हो जाएगा, सफिक्स हो जाएगा। कीटोन की बात हो रही है तो इसका सफिक्स होगा ओन। कीटोन का सफिक्स हो जाएगा ओन, यानी नाम के आखिर में ओन लगेगा। और साथ साथ में आप क्या करेंगे, जो फंक्शनल ग्रुप है उसकी पोजीशन को भी बताएंगे। ये जो प्लेलिस्ट है आप इसके अंदर अल्कोहल्स के और अल्डिहाइड्स की IUPAC नेमिंग भी देख सकते हैं और उससे पीछे अल्केन्स, अल्कीन्स, अल्काइंस की भी। यहाँ पर हमारे पास बेटा पहला कंपाउंड है CH3 पर कार्बन का डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ में, और उसके बाद CH3 ट्वाइस। एक मिनट, ये लाइट पड़ी थी, मैं ये वो कर दूं। हाँ देखें, यहाँ पर लिखा हुआ है CH3 सिर्फ इस वाले स्ट्रक्चर के लिए, CH3 फिर कार्बन का डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ में, फिर CH और CH3 दो मरतबा। अब हम इसकी IUPAC नेमिंग कैसे करेंगे, सबसे पहले तो हम इसको खोल के लिखना पड़ेगा। ये क्या हो जाएगा, CH3 फिर हो जाएगा कार्बन का डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ, और फिर उसके बाद हो जाएगा CH और फिर CH3 दो मरतबा लिखेंगे। एक मरतबा यहाँ पे लिख लिया और एक मरतबा नीचे लिख लिया। यहाँ तक सेट है। अब हम यहाँ पे लॉन्ग चेन सिलेक्ट करेंगे। जब लॉन्ग चेन सिलेक्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, जब हमने लॉन्ग चेन सिलेक्ट करी कार्बन एटम्स की तो फिर एक ऐसी चेन आ गई। अब हम नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करें, लेफ्ट साइड से, राइट साइड से? लेफ्ट साइड से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। इसकी क्या वजह है, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप यहाँ से करीब है। और एक चीज मैं बताना भूल गया, जो कीटोन है, कीटोन का फंक्शनल ग्रुप होता है कार्बन का डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ में और दोनों साइड पर कोई अल्काइल ग्रुप्स लगे होते हैं। सही है, यानी कार्बन का डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ में होगा, ये इसका फंक्शनल ग्रुप है। अब देखिए मैं यहाँ पे नंबरिंग स्टार्ट करूँ, हो जाएगा 1 2 3 और 4। सही है। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, थर्ड पे क्या नाम आएगा 3 पे मिथाइल आ गया, 3 मिथाइल। उसके बाद सेकंड पोजीशन पर फंक्शनल ग्रुप आ रहा है तो हम क्या लिखेंगे, 2 ब्यूट ओन। शाबाश, ये हो जाएगा ब्यूटेन। और ब्यूटेन के बाद आप आखिर में ओन लगा देंगे उसका सफिक्स। हाँ तो ब्यूटेन तक लिखेंगे, यानी कि आखिर में ई नहीं लिखेंगे, ई को हटा देंगे, उसकी जगह पे ओन लिख लेंगे। तो हम इसको मिलाकर ऐसे पढ़ेंगे 3 मिथाइल 2 ब्यूटानॉन। शाबाश। वरना इसको और क्या लिखा जा सकता है, इसको लिखा जा सकता है 3 मिथाइल ब्यूटेन 2 ओन भी लिखा जा सकता है। लेकिन क्योंकि अब हमने डिसाइड कर लिया कि हम ऐसे ही पढ़ेंगे तो हम ऐसे ही पढ़े 3 मिथाइल 2 ब्यूटानॉन। अब हम आगे पढ़ रहे हैं, आगे हमारे पास नेक्स्ट वाला स्ट्रक्चर है CH3 ट्वाइस और फिर उसके बाद CH कार्बन का डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ, और उसके बाद C फिर CH3 तीन मरतबा। सबसे पहले तो आपको इसको स्ट्रक्चर को खोलना पड़ेगा। तो यहाँ पे कैसे खोलेंगे कि CH अपनी जगह पर है, CH के साथ में CH3 आएगा दो मरतबा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे क्या आएगा, कार्बन का डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ, फिर क्या आएगा C। अब C के साथ CH3 तीन मरतबा, तीनों CH3 इस वाले कार्बन के साथ अटैच होंगे, ठीक है। यहाँ तक सेट है। अब हम क्या करेंगे, लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करेंगे। जब हम लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करेंगे तो होगा क्या भाई, क्या हम कहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, यहाँ से या वहां से? राइट हैंड साइड से। क्यों? फंक्शनल ग्रुप तो वैसे भी बीच में, यानी कि यहाँ से। हाँ जबरदस्त, बिल्कुल सही। यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप वैसे भी बीच में कि थर्ड पोजीशन पर आ रहा है फंक्शनल ग्रुप, यहाँ से भी थर्ड पोजीशन पर और यहाँ से भी थर्ड पोजीशन पर। लेकिन यहाँ पर जो ब्रांचेस हैं वो दो ब्रांचेस हैं और यहाँ पर एक ब्रांच है, तो हम इस जगह को प्रेफर करेंगे। अब यहाँ पे हमने नंबरिंग करी 1 2 3 4 और 5। तो बताएं पहले तो ब्रांचेस को नाम देना, क्या नाम दूंगा ब्रांचेस को? 2, फिर 2 पे सेकंड, दूसरी ब्रांच भी 2 पे सेकंड पोजीशन पर, तो लिखेंगे 2 2 और फिर 4 2 2 4 ट्राई मिथाइल। शाबाश। पेंटानॉन 5 कार्बन है तो पेंटेन लिखेंगे और नाम के आखिर में ओन लगाएंगे तो हो जाएगा पेंटानॉन। लेकिन एक चीज आपसे मिस हो गई, वो चीज क्या है? फंक्शनल ग्रुप की 3 पेंटानॉन। शाबाश, फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन, तो ये हो जाएगा 3 पेंटानॉन। बिल्कुल सही, परफेक्ट हो गया। अब इसी तरह से यहाँ पे इसका देख के बताएं, इसका क्या नाम होगा? नहीं खोल भी सकते हैं, किसी चीज को खोलना हो तो। नहीं खोलना, बताएं। 2 इथाइल 4 मिथाइल 3
2 इथाइल, मैं आपका नाम पढ़ के बता देता हूँ, 2 इथाइल 4 मिथाइल 3 पेंटानॉन। पक्की बात है 100% ना। अब देखें आपने जो नाम बताया ना उस नाम के अंदर एक मिस्टेक है। वो मिस्टेक ये है कि जब तक आप इसको खोलेंगे नहीं तो आपको लॉन्ग चेन सेलेक्ट करने का आइडिया नहीं होगा। आपने लॉन्ग चेन ही गलत सेलेक्ट किया। जैसे C2H5 को खोलेंगे तो ये हो जाएगा CH2 और फिर CH3, सही है। C2H5 को खोलने के बाद ये हो गया। अब देखिए लॉन्गेस्ट चेन कैसे सिलेक्ट हो रही है, यहाँ से चलते चलते 4 कार्बन, 1 2 3 4 5 और 6 कार्बन आ गए यहाँ पे। अब समझ आई मेरी बात। तो लॉन्गेस्ट चेन यहाँ से ऐसे सिलेक्ट हो रही है। अब जब लॉन्गेस्ट चेन हमने सिलेक्ट कर ली तो अब हम नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करें, लेफ्ट हैंड साइड से या राइट हैंड साइड से? लेफ्ट हैंड साइड से नंबरिंग क्यों स्टार्ट करें वजह? क्योंकि ब्रांच को नहीं देखना हमने, पहले किसी और चीज को देखना है। फंक्शनल ग्रुप ऑब्वियसली यहाँ से फंक्शनल ग्रुप आएगा 1 2 3। नहीं, फंक्शनल ग्रुप देखिए यहाँ पे 3rd पोजीशन पर है और यहाँ से स्टार्ट करो तो 1 2 3 और फिर 4th पोजीशन पर आ रहा है। तो हमने इस साइड से नंबरिंग स्टार्ट करनी हो जाएगा 1 2 3 4 5 और 6। अब बताएं क्या नाम होगा इसका? 2 पे मिथाइल, शाबाश। 4 पे भी मिथाइल है जो ब्रांच में आ रहा है, तो क्या लिखूंगा? 2,4 डाइमिथाइल, शाबाश। 3 बिल्कुल सही। अब 6 कार्बन है तो हम लिखेंगे हेक्सेन और नाम के आखिर में ओन लगाएंगे तो ये हो जाएगा 3 हेक्सानॉन। बहुत ज़बरदस्त। अब इसका बताएं इसका क्या नाम होगा? पहले खोल लेते चले। यहाँ पे हो गया CH2 और CH3। हाँ यहाँ पर फर्क पड़ेगा नहीं। अब देखें यहाँ पर ये CO लिखा हुआ है। CO का मतलब यही होता है कि कार्बन का डबल बॉन्ड किस चीज़ के साथ में? ऑक्सीजन के साथ में। CO लिखा हो या C डबल बॉन्ड विद O लिखा हो, एक ही बात है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करेंगे। ऐसे सिलेक्ट करेंगे तो भी 6 कार्बन एटम्स आ रहे हैं और ऐसे जाके यूं चले जाए तो भी 6 कार्बन एटम्स आ रहे हैं। अब हम लेफ्ट हैंड साइड से नंबरिंग स्टार्ट करें तो हो जाएगा 1 2 3 4 5 और 6। तो बताएं क्या लिखेंगे? 4 पे इथाइल आ रहा है और इथाइल को पहले क्यों लिख रहा है? अल्फाबेटिकल ऑर्डर की वजह से, शाबाश। ये हो जाएगा 4 इथाइल 2 मिथाइल और 3rd पोजीशन पर आएंगे 3rd और फिर उसके बाद लिखेंगे 6 कार्बन एटम्स है तो ये हो जाएगा हेक्सेन। नहीं, आपको दिखाना नहीं है, आपको बस सही नाम बताना है। अगर आपने दिखाकर फिर सही नाम बताया तो भी ठीक है, डायरेक्टली बता दिया तो भी ठीक है, सही नाम होना चाहिए यहाँ पे। तो ये हो गया 4 इथाइल 2 मिथाइल 3 हेक्सानॉन। और आप लोग जो भी इस वीडियो के थ्रू देख रहे हैं ना, आपको शायद ये कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होगा अगर आपने स्टार्टिंग से IUPAC नेमिंग नहीं की। तो पहले आपको अल्केन्स एल्कीन्स अल्काइन से आना पड़ेगा, फिर ये सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। अच्छा, अब हम यहाँ पे लास्ट स्ट्रक्चर की बात करें, जो हमारा 5th स्ट्रक्चर है। हम कीटोन का लास्ट स्ट्रक्चर की बात करें और ये मैंने बहुत मुश्किल सा बनाने की कोशिश की है। आपने इसका नाम बताना है, क्या होगा इसका नाम? कैसे मतलब यूं? तो हमने इसको लॉन्गेस्ट चेन को ऐसे करके सिलेक्ट कर लिया। अब क्या करें? हाँ, अब 2 फंक्शनल ग्रुप है। एक तो ये आ गया कार्बन का डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ, फिर दोबारा कार्बन का डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ। लेफ्ट हैंड साइड से नंबरिंग स्टार्ट होगी 1 2 3 फिर 4 5 और 6, ठीक है। 3rd पोजीशन पर यस इथाइल है, बिल्कुल सही। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3 इथाइल के बाद 2nd पोजीशन पर भी फंक्शनल ग्रुप है और 4th पोजीशन पर भी फंक्शनल ग्रुप है, तो हम लिखेंगे 2 4, शाबाश, बहुत बेहतरीन, हेक्सेन और फिर डाई और फिर ओन। क्योंकि फंक्शनल ग्रुप का जो सफिक्स है वो है ओन, कीटोन का सफिक्स है ओन और फंक्शनल ग्रुप 2 मरतबा है तो हमने लिखा 2 4 डाई ओन। हेक्सेन एक ही बार है। हाँ, ये कार्बोक्सिलिक एसिड्स है और उसके बाद ईथर, ईस्टर और फिनॉल, मतलब इतने नहीं है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। लेकिन मुझे यकीन नहीं था कि आप इतना बेहतरीन तरीके से कीटोन समझाएंगी। बहुत ज़बरदस्त समझाया आपने, मेरे को मतलब आ नहीं रहा था भरोसा, लेकिन अब यकीन आ गया कि आप कर सकते हैं, आप कार्बोक्सिलिक एसिड्स भी कर जाएंगे। हम कार्बोक्सिलिक एसिड्स को डिस्कस करने लगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तो इस वीडियो के बाद आप कार्बोक्सिलिक एसिड्स को जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट के अंदर सारी लिंक्स मौजूद हैं।